सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महानवंबर 2023 के हमारे परिषदीय विद्यालयों में एसएमसी बैठक के एजेंडा और उसके कार्यव्रत के बारे में। साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा बिंदु और उसके पश्चात उससे संबंधित कार्यव्रत पर हम बात कर लेंगे। साथियों, पहला एजेंडा हमने रखा सीज सर्वे अर्थात सीज परीक्षा के संबंध में। देखिए, 3 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में एक सीज परीक्षा चयनित विद्यालयों में आयोजित हो रही है। यदि आपका भी विद्यालय चयनित है, आपके भी विद्यालय की कक्षा 3 या कक्षा 6 या कक्षा 9 में यह परीक्षा आयोजित होगी, तब आप इस एजेंडा को रख लीजिएगा, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात साथियों, दूसरा है नेट परीक्षा का परिणाम साझा करने के संबंध में। देखिएगा, प्रेरणा पोर्टल और एनबीएमसी पोर्टल दोनों पर जो नेट परीक्षा गत हुई थी उसका परिणाम साझा कर दिया गया है। आप भी उसका एनालिसिस करिएगा और उसको एसएमसी सदस्यों के साथ साझा करिएगा। और जो बच्चे सीडीई जो कम ग्रेड वाले बच्चे ऐसे रहे हैं, उनको उन पर कुछ कार्य योजना बनाइएगा और उनके अभिभावकों से बात करने हेतु एसएमसी सदस्यों से बात करिएगा। इसके पश्चात तीसरा है डीबीटी धनराशि का उपयोग तथा खातों को सीडेड कराने के संबंध में। इसमें एसएमसी सदस्यों से बात करनी है कि डीबीटी की जो धनराशि आई है वो उसका उपयोग किया जाना है, उसकी यूनिफॉर्म खरीदी जानी है और उसके पश्चात यूनिफॉर्म के फ़ोटो बच्चे के वो अपलोड होने हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी जो एसएमसी सदस्य हैं वो अभिभावकों को इस धनराशि के प्रभावी उपयोग हेतु प्रेरित करें। साथ ही खातों को सीडेड कराने के संबंध में भी अवगत करा दें। खादा ध्यान रखें साथियों कि सीडेड कराना है, न कि केवल लिंक कराना है। ठीक है, तो इसके बारे में हमारी गत महा एजेंडे में भी बात हुई थी। इसके बाद फोर्थ एजेंडा हम रखेंगे जो नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान और एनएमएस परीक्षा की तैयारी से अवगत कराने के संबंध में। और साथ ही जो पिछले साल ऐसे बच्चे थे जो हमारी एनएमएमएस की परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके थे, उनको छात्रवृत्ति तभी मिलेगी साथियों जब एनएसपी पोर्टल पर वे पंजीकृत हो जाएंगे। तो इस एजेंडे को हमने समाहित यहाँ कर लिया है कि एनएसपी पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराने हेतु एसएमसी सदस्यों से अवगत करा दे। यदि कोई ऐसे बच्चे हैं तो उनके अभिभावकों को वे प्रेरित कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। इसके पश्चात देखिएगा, पांचवा एजेंडा हमने रखा वही हर बार की तरह वर्तमान माह में कितने प्रतिशत निपुण बच्चों का लक्ष्य प्राप्त किया गया है और इस कार्य की गत माह के सापेक्ष प्रगति पर चर्चा करनी है। इसके पश्चात देखिएगा, वर्तमान माह में विद्यालय को सभी संदर्शिकाएं प्राप्त हो गई हैं, ये हमने रखा है तथा उनके प्रभावी उपयोग हमारे शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा, इस एजेंडा को रखा गया है। इसके पश्चात दीक्षा ऐप तथा निपुण लक्ष्य ऐप का प्रदर्शन। इसके पश्चात शिक्षा चौपाल यदि इस माह आपके विद्यालय में हुई है तब इस एजेंडा को रखिएगा, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। और उसके पश्चात जिनकी अच्छी उपस्थिति है, कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले या निपुण बनने वाले बच्चों तथा उनके अभिभावकों, विशेष रूप से माताओं का उत्साहवर्धन। तो ये 9 एजेंडा हमने रखे हैं साथियों। आप अपनी स्वेच्छा से इससे अधिक या इससे कम आप रख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर साथियों, ये कार्यव्रत हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, जैसा कि हर बार करते हैं। एजेंडा नंबर 1 के क्रम में देखिए, सभी को अवगत कराया गया कि पूरे एजुकेशन सिस्टम का मूल्यांकन करने के लिए सी सर्वे दिनांक 3/11 को विद्यालय में होना है। अतः 100% बच्चों की उपस्थिति हेतु अभिभावकों से संपर्क कर सभी जो एसएमसी के सदस्य है वो सहयोग करेंगे। दूसरे एजेंडे में बात आई है कि नेट परीक्षा का परिणाम ये सबके साथ साझा किया गया है और सीडीई ग्रेड वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करने की योजना आपस में बनाई गई है। तीसरे में बात हुई है साथियों जो डीबीटी के संबंध में, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, गत माह भी हमने इसमें बताया था। इसके पश्चात 4th नंबर में देखिएगा, ये भी बात हुई थी पिछली बार, इस एजेंडा को समाहित कर सकते हैं आप। इसके पश्चात 5th है एजेंडा, इस पर भी हमारी बात हुई थी, कितने प्रतिशत वर्तमान माह का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो देखिए अक्टूबर माह है, अक्टूबर माह का हमारा 65% निपुण बनाने का लक्ष्य था, तो उसके सापेक्ष देखिएगा कितने प्रतिशत बच्चे आपके विद्यालय के निपुण हो चुके हैं। ठीक है, अब नवंबर का 80% हमारा लक्ष्य होगा और दिसंबर का 100% लक्ष्य होगा निपुण बच्चों को बनाने का। इसके बाद देखिएगा 6 नंबर में विभाग द्वारा जो संदर्शिका प्राप्त हो चुकी हैं बताया गया है और इनका प्रभावी उपयोग हमारे शिक्षक साथी कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके पश्चात एजेंडा नंबर 7 के क्रम में देखिएगा, एक शिक्षक का नाम यहाँ पर लिखिएगा जिनके द्वारा दीक्षा ऐप का और निपुण लक्ष्य ऐप का सभी एसएमसी सदस्यों और अभिभावकों के सम्मुख प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात एजेंडा नंबर 8 में, ठीक है साथियों, ये अगर शिक्षा चौपाल हुई है तो आप लिखिएगा। और उसके पश्चात 9 नंबर में, एजेंडा नंबर में जो विशेष उपलब्धि वाले बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको यहाँ पर उत्साहवर्धन करने का कार्य करिएगा। अंत में सभी का धन्यवाद कर बैठक जो है संपन्न की गई है। देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट साथियों ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।